हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी पे। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 38 होगी। अगर इसके पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा लिस्ट में जा करके, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आने वाले समय में काफ़ी सारे उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम होंगे, तो उन एग्ज़ामों के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह जो प्रश्न है यह सन 2000 से 2019 के बीच में जो उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं में पूछे गए प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के। सारे ही प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्यूज का प्रतिरोध होता है क्या? तो ऑप्शन ए उच्च होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्यूज का गलनांक होता है कितना? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निम्न। ऑप्शन बी निम्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जमशेदपुर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितनी? तो कितनी हो सकती है? ऑप्शन सी 3 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो किस स्थल की गई थी? ऑप्शन डी लोथल की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1972 में। ऑप्शन बी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो गोवा को किस वर्ष आज़ाद किया गया था, एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी 1961 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? ऑप्शन ए चोकीला अय्यर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी किस राज्य की भाषा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन बी यह जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन डी यह पंजाब में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? तो यशोधरा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? ऑप्शन सी 1897 में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है कौन सा? तो कौन सा है सहायक विटामिन? ऑप्शन डी विटामिन के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन बी यह कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी घग्गर नदी के तट पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 483 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? दिए गए ऑप्शंस में से टेलीग्राफी का आविष्कार क्वेश्चन नंबर 21 यह किसने किया था? मार्कोनी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन की चाल मापने के लिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टैकोमीटर का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
क्वेश्चन नंबर 24 है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुक, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? दिए गए ऑप्शंस में से तो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन डी राजगृह में हुई थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन बी वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी डॉलर नाम से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान की मुद्रा को येन इस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन डी NH7, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, मामा भंजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मामा भंजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बारसूर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? 1757 में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12,756, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी ओडिशा से। दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन डी यहाँ से ओडिशा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी दंती दुर्ग था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था मगध साम्राज्य का शासक? ऑप्शन बी अशोक था, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुई थी? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात भी जिसको कहा जाता है, वल्लभी में सम्मिलित हुई थी, संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तबले से है। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था? द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कौन था? तो ऑप्शन सी कालाशोक था, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? जब हम ध्वनि की इकाई तो यह क्या होती है? डेसिबल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? RK नारायण। ध्यान रखिएगा KR नारायण और RK नारायण में मिस्टेक होती है, तो ये नहीं, कौन है? RK नारायण है। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? ऑप्शन बी मान्यखेट में थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो ऑप्शन बी कावेरी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।